You strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ फ्यूचर टाइम। इससे पहले हमने स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ प्रेजेंट टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखा था, जहां पे हमने एजेएमआर के करेक्ट यूसेज को देखा था। उसी का एडवांस वर्जन जहां पे हमने हैव बीन और हैज बीन के करेक्ट यूसेज को देखा था। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट सेंटेंस फॉर्मेशन को देखा था, जहां पे हमने वॉज वर्ब के करेक्ट यूसेज को देखा था। उसी के साथ साथ उसका भी एडवांस वर्जन जहां पे हमने हैड बीन के सही यूसेज को देखा था। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को वॉच आउट नहीं करा है, सो मेक श्योर यू मस्ट गो बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और द प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड all the videos related to state of being of present time, related to state of being of past time, and make sure to watch all the videos sequentially so that it will be beneficial for you guys. Or in this particular video we'll be focusing only how to make the sentences related to future time. और इस वीडियो हम सीखेंगे फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज भी मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ। हर बार जिस टॉपिक को भी मैं आपके आगे कवर करता हूँ, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर लेके आता हूँ। क्यों? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। इस वीडियो के थ्रू भी प्रैक्टिस कर पाएंगे और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वीडियोस के अलावा आप घर पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम स्ट्रक्चर दैट आई टीच इन माय वीडियोस, राइट? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। सबसे पहले हम बढ़ते हैं रूल के तरफ, प्यारा सा स्ट्रक्चर के तरफ कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा जिसके मदद से हम स्टेट ऑफ बीइंग और फ्यूचर सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिकली जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। तो बढ़ते हैं रूल के तरफ, स्ट्रक्चर के तरफ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट या तो आपका लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, बेसिकली लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। बेसिकली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट है। जब हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो आगे हमें विल बी का यूज करना है। अब आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे सेल कहाँ गया सर? देखिए, इतना तो सभी को पता होता है कि आई और वी के साथ सेल यूज करना होता है। स्कूल के टीचर अक्सर हमें यही पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेल और विल में एक्चुअल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो होएगा, मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, जहां पे मैं सेल और विल के बीच डिफरेंस बताऊंगा कि कहां कहां आपको सेल का यूज करना है, कहां कहां विल का यूज करना है। अब हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश सीख रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में आप हार्डली किसी को पाएंगे कि वो सेल का यूज करते हैं, स्पेशली जब हम फ्यूचर की बातें करते हैं। बाकी सेल के और भी यूसेज है जो मॉडल वर्ब्स में आते हैं, राइट है, उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस होने वाला है सेल और विल का, उसके ऊपर एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो होगा, उसको वॉच आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेल और विल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे सेल का यूज नहीं करा, क्यों? क्योंकि इतना सभी को पता होता है। तो आप अपने सेंस के हिसाब से सेल यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना मैं लोगों को सुनता हूं इंग्लिश में, वो हमेशा विल को प्रायोरिटी देते हैं यूज करना इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश। सो यू कैन कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड ऑल द टाइम। ऑलराइट, सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। सो सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करना है आपको, उसके बाद क्या यूज करना है? विल बी करना है सारे सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका अदर वर्ड्स, यानी कि अदर वर्ड्स में वो इंफॉर्मेशन डालना है जो भी आप सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अब इस तरीके से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रेडी है और इनकी मदद से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं इजीली। कोशिश करते हैं इन एग्जाम्पलों को फ्रेम करने का कि हम कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले सेंटेंस की तरफ, और पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैं कल घर पर रहूंगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं। तो मैं को क्या बोलूं मैं? आई। उसके बाद क्या लगाना है? विल बी। आई विल बी। इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है कि मैं घर पर रहूंगा, और घर पे रहूंगा वो क्या बोलूंगा? एट होम। कब रहूंगा? कल। तो उसको सिंपली क्या बोल देंगे? टुमारो।
लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे एंड आवर सेंटेंस वुड बी आई विल बी एट होम टुमारो, राइट है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि यहां पे आपको एक्शन की बातें नहीं करना, ये नहीं बताना आपको कि कौन सा सब्जेक्ट क्या करेगा, सिंपली आपको उसके सिचुएशन के बारे में बताना है, कंडीशन के बारे में बताना है, कंडीशन पोजीशन के बारे में बताना है कि फ्यूचर में कोई भी सब्जेक्ट का कंडीशन क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, राइट है। एक्शन की बातें ना करें। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी एक्शन से रिलेटेड सेंटेंस बनाए जा सकते थे। अगर मैं टेंस में जाऊं तो फिर मैं क्या बोलूंगा, आई विल स्टे माई होम टुमारो, आई विल स्टे माई होम टुमारो। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सीख रहे हैं नॉर्मल सेंटेंस, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, जहां पे हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कंडीशन बता रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का क्या पोजीशन होगा इन फ्यूचर टाइम, राइट। आई होप इट क्लियर्स, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है तुम खुश हो जाओगे। कौन खुश हो जाएगा, तुम। तो क्या बोलूं, यू। सेकेंड नंबर पे विल बी, यू विल बी। खुश होने को क्या बोलते हैं, हैप्पी, हैप्पी। इसके अलावा और भी वर्ड है, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी ग्लैड, है ना, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी प्लीज्ड। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट यू कैन यूज, सो आई एम गोना पिक ओनली वन वर्ड्स, ऑलराइट। सो आई विल यूज हैप्पी हियर और लास्ट में फुल स्टॉप एंड आवर सेंटेंस वुड बी यू विल बी हैप्पी। तो क्या बोला जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि तुम फ्यूचर में क्या होगे, खुश होगे, तुम खुश हो जाओगे। लेट्स ट्राई टू मूव थर्ड सेंटेंस। आने वाला समय में तुम अकेले हो जाओगे। जो आने वाला समय है उस समय में आप क्या हो जाओगे, अकेले। कौन, तुम। तो क्या बोलूं, यू। सेकेंड नंबर पे विल बी, यू विल बी क्या हो जाओगे, अकेले। और अकेले को क्या बोलते हैं, अलोन। यू विल बी अलोन। कब हो जाओगे, आने वाला समय। और आने वाले समय को क्या बोलेंगे, इन अपकमिंग टाइम, इन अप coming time. And you can simply say you will be alone in upcoming time. Let's move to the fourth sentence. मैं तुम्हारे बगैर बर्बाद हो जाऊंगा। कौन बर्बाद हो जाएगा, मैं। तो मैं को क्या बोलूं, आई। सेकेंड नंबर पे विल बी का यूज करना है, आई विल बी। बर्बाद हो जाने को बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हम रूइंड का यूज कर सकते हैं, स्पॉइल्ड का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या यूज करने वाले हैं, या तो रूइंड या तो स्पॉइल्ड। चलो स्पॉइल्ड को यूज कर लेते हैं और हम क्या बोलेंगे, आई विल बी स्पॉइल्ड। किसके बगैर, तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर को क्या बोलेंगे, विदाउट यू, विदाउट यू। और लास्ट में फुल स्टॉप एंड यू कैन सिंपली से आई विल बी स्पॉइल्ड और रूइंड विदाउट यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हम पागल हो जाएंगे। हम पागल हो जाएंगे। कौन पागल हो जाएगा, हम। तो हमको क्या बोले, बेसिकली वी। सेकेंड नंबर पे विल बी, वी विल बी। पागल हो जाने को क्या बोलते हैं, क्रेजी बोल दीजिए आप, मैड बोल दीजिए आप, सिली बोल दीजिए आप, नट्स बोल दीजिए आप। सो अगेन देयर आर सो मेनी वर्ड्स एंड वी कैन यूज एनी ऑफ दीज, ऑलराइट। सो लेट्स ट्राई टू पिक अप द इजीएस्ट वन, ऑलराइट, एंड दैट वुड बी, आई वुड से क्रेजी, ऑलराइट। सो हाउ कैन वी से, यू विल बी और वी विल बी, एक्चुअली हम पागल हो जाएंगे, सो वी विल बी क्रेजी, राइट। वी कैन सिंपली से वी विल बी crazy. Now let's move to the last sentence basically. वो लोग लेट हो जाएंगे। कौन लेट हो जाएंगे, वो लोग। ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो क्या बोले, या तो आप दे बोल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन दे से सेटिस्फाइड ना हो तो दोज पीपल आप यूज करिए। और आप क्या बोलेंगे, दोज पीपल विल बी क्या हो जाएंगे, लेट। और लेट को लेट ही बोलते हैं। और लास्ट में फुल स्टॉप दीजिए एंड यू कैन सिंपली से दे और दोज पीपल विल बी लेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ फ्यूचर टाइम। फिर से रिपीट कर दूं मैंने यहाँ पे शैल को मेंशन नहीं करा है क्योंकि ये बहुत नॉर्मल होता है और अक्सर लोगों को पता होता है कि आई और वी के साथ शैल का यूज करा जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या डिफरेंस है शैल और विल का, इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है
उस वीडियो को आप मेक श्योर वॉच आउट करिएगा, तभी जाकर के आपको सेल और विल में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो पाएगा। क्योंकि स्कूल में अक्सर यही रटवा दिया जाता है बच्चों से कि आई और वी के साथ सेल रखिए, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में समझाऊंगा कि सेल और विल में डिफरेंस है क्या। तो उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, और बाकी ये स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूं। आप इन स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सेंटेंस को फ्रेम करिए और प्रैक्टिस करिए जितना हो सके आपसे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूवमेंट आप पाएंगे अपने इंग्लिश में। So in the end of this video, again I'm going to give you a task that will be of course your practice, and the sentence that I'm going to give you right now to translate is वो पागल हो जाएगी, वो पागल हो जाएगी। So this is the sentence that you have to translate into English, and you can simply drop down your answer in the comment section below. I would love to check out your answer. Meanwhile, I'm gonna wrap up the class. Take care, stay safe, and yes, thank you so much guys. Strong.